नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव। बालाजी आईटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के सिलेबस का मैंने रिव्यू किया था और टॉपिक्स बताए थे, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आज नेक्स्ट वीडियो जो लेके आया हूँ वो हमारे पहले टॉपिक से लेकर आया हूँ। और जो हमारा सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये सभी ट्रेडों के लिए कॉमन है। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक लेके आया हूँ जो कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बिहेवियर स्किल्स यानी कि व्यवहारिक कौशल। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है व्यवहारिक कौशल। इसका परिचय कुछ इस तरीके से मैं आपको दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के एक अगर कोई एम्प्लॉय है कहीं का, तो ये कौशल जो है उसको भी प्रभावित करता है। ये व्यवहारिक कौशल सामान्य व्यक्ति को भी प्रभावित करेगा और कोई कहीं पे जॉब कर रहा है उसके वर्क प्लेस पे भी उसको प्रभावित करेगा। तो इस व्यवहारिक कौशल में किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें, ताकि हमारा ये कौशल एकदम परफेक्ट हो जाए, बढ़िया हो जाए, जिसके कारण हम निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रहें। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन परिचय से। व्यवहारिक कौशल के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है जो एम्प्लॉय है उसके अन्य लोगों के साथ उसके संबंध कैसे हैं। अगर बंदा ठीक ठाक है तो उसके संबंध अच्छे होंगे, अगर ठीक नहीं है तो संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो इसका एक प्रतिकूल प्रभाव उसकी जीवन शैली पर पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या बिंदु आ जाते हैं, तो उसके जो तौर तरीके हैं, व्यक्ति हो चाहे एम्प्लॉय हो, तो उसके जो तौर तरीके हैं ये आपके व्यवहारिक कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। जितने अच्छे होंगे उतना ही व्यवहारिक कौशल अच्छा माना जाएगा, और जितने बुरे होंगे उसके तौर तरीके उतना ही वो व्यवहारिक कौशल उसका खराब माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जो भी व्यक्ति है एम्प्लॉय है तो उसका व्यक्तित्व कैसा है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। कि उसको अगर पर्सनैलिटी ऐसी है कि ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं तो वो सक्सेस को बहुत जल्दी अचीव कर जाएगा। ये बातें छोटी हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं हमारे व्यवहारिक कौशल के अंतर्गत। अगर उसका व्यक्तित्व आप ही का ले लीजिए, या मेरा, आपका, या आपके किसी पड़ोस में अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो कि जिसकी पर्सनैलिटी से ही आप अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी तरफ, तो इसका एक पॉजिटिव असर रहता है। हर किसी की लाइफ में इसका एक पॉजिटिव असर रहता है। तो व्यक्तित्व बहुत कुछ डिसाइड करता है आदमी की सक्सेस और अनसक्सेस के लिए। फिर नेक्स्ट है इसमें उस व्यक्ति है जो भी है उसके लक्षण। फिर वही बात आ जाती है कि अगर अच्छे हैं, गुड हैं, तो वो सक्सेस को बहुत जल्दी अचीव कर लेगा, और लक्षण ही खराब है तो फिर कहानी खत्म। उसके बाद आ जाता है अगर कोई व्यक्ति जिसका अपना एक समाज में स्थान है, यानी कोई ऐसा काम उसने कर रखा है, सामाजिक कार्य करता है, तो इस तरीके से वो कहलाया जाएगा, उसका एक सामाजिक गौरव भी होगा, यानी समाज में उसका एक सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे अगर कोई व्यक्ति समाज से जुड़ के समाज के लिए कार्य कर रहा है तो उसका व्यवहारिक कौशल बहुत अच्छा माना जाएगा अन्य लोगों की तुलना में। फिर आता है इसमें संचार, यानी जो वो व्यक्ति है वो किस तरीके से संप्रेषण करता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में। अगर उसके संप्रेषण करने के तौर तरीके ठीक नहीं हैं
तब भी उसके जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि इफेक्ट करेगा व्यवहारिक कौशल खराब होने के कारण। संचार नहीं, मतलब संप्रेषण नहीं हो पाएगा उसका किसी के साथ में। उसके बाद आ जाता है व्यक्ति से जुड़ी हुई उसकी भाषा शैली। अगर भाषा शैली खराब है तब भी फर्क पड़ेगा उसके व्यवहारिक कौशल पर। भाषा शैली अगर मीठी वाणी है उसकी तो हर कोई उसको लाइक करेगा। तो भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई जो चीज़ें आ जाती हैं व्यवहारिक कौशल के अंतर्गत, वो है उसकी व्यक्तिगत आदतें। अगर आदतें ऐसी हैं जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं है तो वो आदतें उसकी अच्छी मानी जाएंगी, और जिस आदतों की वजह से उसके सहयोगी कर्मचारी को यहाँ पे जहाँ पे वो वर्क कर रहा है अगर उनको भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं उसका व्यवहारिक कौशल खराब है, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो उसका व्यवहार है, लोगों से पहली बार मिलना या दूसरी बार मिलने पर जो उसका व्यवहार है वो किस तरीके का है। अगर उसका व्यवहार मिलनसार है, यानी जब वो फर्स्ट टाइम भी किसी से मिलता है तो बहुत अच्छे से मिलता है, तो ये सब जो परिस्थितियाँ के द्वारा उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है विभिन्न परिस्थितियों में, तो वो अगर अच्छा है, मीठा है, जिसको हम कहेंगे मीठा, तो मित्रतापूर्ण, जिसको हम मीठा व्यवहार उसका कहेंगे कि वो सबसे बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, बोलचाल करता है, तो इसका भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता ही रहता है उसके अपने जीवन में। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो पॉइंट है उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ, जो है सकारात्मकता, यानी कि पॉजिटिविटी, कि कितना ज़्यादा वो अपने साथ घटित होने वाली घटनाओं को लेकर वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है और कितना निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो उसका व्यवहारिक कौशल उसको अनसक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो वही बंदा, यानी वही आदमी, जो भी कहीं एम्प्लॉय भी हो सकता है, कहीं का सामान्य आदमी भी हो सकता है, तो वो जीवन की नई नई ऊंचाइयों को छुएगा अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है, तब सकारात्मकता है। क्योंकि ये काफ़ी कुछ डिसाइड करते हैं, ये विभिन्न जितने भी पॉइंट हैं ये हमारे व्यवहारिक कौशल को हर तरीके से प्रभावित करते हैं। इन सभी पॉइंटों को जितने अच्छे तरीके से हम अपने जीवन में मैनेज करके चलेंगे उतना ही अच्छे तरीके से हम आगे परफॉर्म कर पाएंगे। किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई भी, आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा कहीं जॉब कर रहा है तो अकेला ही किसी कंपनी में कोई जॉब करता नहीं है, उसके साथ और भी लोग होते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट, जितने भी पॉइंट बताए हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं कि किस तरीके से उसका व्यवहार उसके जीवन में होने वाली प्रगति को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। ये सारे बिंदु जो मैंने अभी बताए हैं, ये जितने अच्छे तरीके से एक एम्प्लॉय मैनेज करके रखेगा, इन सभी पॉइंट पे ध्यान देता रहेगा लगातार, उसी के हिसाब से उसका व्यवहारिक कौशल उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो इसमें आपके व्यवहारिक कौशल में कुछ कम घटक होते हैं जो कि कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। तो जो जन्मजात होते हैं वो होता है उसका आत्मविश्वास। किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास जन्मजात होता है। आपने देखे होंगे कई लोग कि कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि कोई भी काम करेंगे, गलत ही करेंगे लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है आपके जीवन में, जीवन में होने वाली घटनाओं को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है आत्मविश्वास। दूसरा है मैत्रीपूर्ण व्यवहार। मैत्रीपूर्ण व्यवहार, तो अगर आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, तो जो आपका तौर तरीका है जैसा कि अभी बताया गया है, तो वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे, निगेटिव नहीं मिलेंगे किसी भी तरीके से। जितना आप पॉजिटिव में जाओगे आपको
पॉजिटिवली, सकारात्मकता जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जो पॉइंट हमने ले रखा सकारात्मकता। तो जितना अच्छा पॉजिटिव में आप करोगे, करने की कोशिश करोगे, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपकी सोच हो, कुछ भी हो, तो जितना अच्छा, जितना सकारात्मक आप सोच सकते हो, जितना, तो वो सब आपकी बेहतरी के लिए। तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये सारे जो पॉइंट अभी बताए हैं मैंने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो इन सभी पे गौर करें, इन सभी को लेके चले। तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताना अभी चाहूँगा कि व्यवहारिक कौशल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो व्यवहारिक कौशल को व्यवहारिक क्षमता के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इस जो हमारा चैप्टर है व्यवहारिक कौशल, इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी वीडियो में, वो है हमारी स्वॉट एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति तथा व्यवसाय के जो उसका वर्तमान चल रहा है, जो उसका पास्ट चला गया, तो बात हम दोनों की करेंगे, व्यक्ति की भी कर लेते हैं और किसी व्यक्ति से जुड़े हुआ उसके व्यवसाय की भी, यानी कोई कंपनी वगैरह है तो बात उसकी भी हम इसमें करेंगे। यानी किसी व्यक्ति तथा व्यवसाय के वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों टाइम पीरियड हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो उसमें उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यवसाय में जिन के लक्ष्यों, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए ये विश्लेषण किया जाता है कि वो लक्ष्य उसे प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसमें कौन कौन सी खामियां हैं। तो इस तरीके से इस एनालिसिस की जो टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर भी कर सकते हैं, किसी व्यवसाय पर भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई व्यवसाय ओपन कर रहे हो, बोल रहे हो, कोई नया व्यवसाय, कोई धंधा नया खोल रहे हो, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो आप, तो जो पहले से बनाते आ रहे हो और आगे भी बनाओगे, तो किस तरीके से उसे मार्केट में सेल करना है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसको बनाने से लेकर के बेचने तक। तो ठीक इसी तरीके से ये जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, किसी व्यक्ति पर भी लागू होता है, क्योंकि उसका भूत कैसा था, उसका वर्तमान कैसा है और उसका भविष्य कैसा रहेगा। तो इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे, उसी के हिसाब से इस टेक्निक का नाम पड़ा हुआ है स्वॉट एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्वॉट में एस जो स्टैंड कर रहा है स्ट्रेंथ के लिए, यानी आपके अंदर क्या कौशल और क्षमताएं हैं ऐसी जिनके द्वारा आपको दूसरों से अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, या फिर आप दूसरों के सामने एक अलग तरीके से प्रदर्शित होते हैं। तो ये चीज़ किसी कंपनी के लिए भी ज़रूरी है और किसी व्यक्ति के लिए भी विशेष तौर से ज़रूरी है कि वो इस मार्केट में अपने इस प्रोडक्ट को जब उतारेंगे, लेके आएंगे इस प्रोडक्ट को, तो उनका प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कैसे डिफरेंट लगे, है ना। जो उसकी खूबियाँ होंगी वही उसकी क्या होंगी, शक्तियाँ होंगी। तो ठीक इसी तरीके से उसके व्यवसाय में कौन कौन सी उसकी वीकनेस होंगी, यानी कि कमजोरियाँ। तो बात दोनों की होगी, किसी व्यक्ति को लेकर भी और किसी कंपनी को लेकर के भी, क्योंकि ये सारी दिक्कतें दोनों ही जगह आती हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में भी आती हैं, और कोई व्यवसाय अगर किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है तो उसमें वर्तमान, भूत, भविष्य जो तीनों टाइम पीरियड है, तीनों में जो भी अचीव करना चाहता है और कर लेता है या नहीं कर पाता है, बातें दोनों ही, कर लेता है या नहीं कर पाता है, या कुछ कर लेता है, कुछ मतलब लक्ष्य जो होते हैं उसके वो अचीव कर लेता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तो जो नहीं कर पाता उसके लिए हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं कि हम स्ट्रेंथ में उसकी खूबियों को देखेंगे,
उस व्यक्ति की या उस कंपनी की वीकनेस के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से नकारात्मक विचार आपके अंदर हैं, आपकी क्षमताओं में किन चीज़ों की कमी है, आपको कौन से कौशल हासिल करने हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी कमजोरियां बनी हुई हैं। इस व्यवहारिक कौशल के अंतर्गत क्या क्या खूबियां, क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, या जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है उसके अंदर हो, उसके प्रोडक्ट में होनी चाहिए, जो कि नहीं है वही उसकी कमजोरी है, तभी तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज। जैसे किसी व्यवसाय के लिए या व्यक्ति के लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं जो कि उसको उसके जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, किसी कंपनी को मार्केट में आगे ले जा सकते हैं, है ना। तो कौन सी परिस्थितियां आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करेंगी, तो ये सारी किस में आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज में आ जाएंगी। कौन कौन से लोग आपकी सहायता और सहयोग कर सकते हैं, तो ये सारी जो बिंदु हैं अपॉर्चुनिटीज में आ जाएंगे। ये बेटर टेक्निक है पर्सनली और प्रोफेशनली एनालिसिस करने के लिए कि क्या हमको जो हमें मिलना था वो अभी तक मिला या नहीं, जिस सक्सेस के पायदान को हमें छूना था उसे हमने छुआ या नहीं छुआ तो बात अच्छी है। अगर उस सक्सेस के पायदान तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, किसी अपने इंडिविजुअल अपनी लाइफ में, या फिर कोई व्यवसाय आप चला रहे हो तो उस व्यवसाय की जो इंक्रीजमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग वो नहीं हो पाई, तो ये सारी चीज़ों को जो इसका विश्लेषण हम करेंगे तो उस टेक्निक को नाम दिया गया है स्वॉट टेक्निक, यानी स्वॉट एनालिसिस। ये एक टेक्निक है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने व्यवसाय में भी, यानी कि प्रोफेशनल में भी, और अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी हम कर सकते हैं। तो इसमें आइए मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट जो लास्ट है इसमें टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स, यानी कि जो आपको किन किन बाधाओं का सामना करना है, अभी बाकी रह गया है या कर रहे हैं, ठीक है। कौन से विचार आपके विकास में सहायक हैं, कौन सी समस्याओं में आपको झगड़ा हुआ है, कौन से लोग आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं, या अगर किसी कंपनी की बात करेंगे तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस कंपनी के लिए खतरा है एक तरीके का। तो इस तरीके से जब हम इन बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो ये आपकी जो टेक्निक है ये है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।